हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक्चुअली बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली है, क्योंकि सभी मटन और बीफ की रेसिपीज़ खा कर थक गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई चिकन की शानदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया और उसमें चॉप्ड अनियन डाल दिए। लाइट गोल्डन होने पर इसमें धुला हुआ चिकन ऐड कर दें। कोई भी गोश्त पकाने की एक बहुत अच्छी टिप होती है कि जब भी आप गोश्त को ऐड करते हैं घी के अंदर, तो उससे पहले तेज़ आंच पर पकाएं। आपका गोश्त पकने के दौरान कभी भी नहीं घुलेगा। गोश्त को इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ लोग लहसुन को साथ ही डाल देते हैं, लेकिन मैं इस कढ़ाई के अंदर प्याज़ों के साथ ही लहसुन को नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मैं पहले चाहूँगी कि पहले मेरा चिकन थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले। जैसे ही कलर चेंज करेगा उसके साथ ही मैं इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक और पेस्ट ऑफ जिंजर डाल दूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आने लगी और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसका ग्रेवी और ज़्यादा नरम हो जाए और हमारा टेक्सचर बहुत ही प्यारा सा बन जाए। जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। एग्जैक्ट वही कलर चाहिए जो कि हमें वाइट कढ़ाई के अंदर होता है। अच्छा, हर वो चीज़ डालेंगे जो कि हमारी वाइट कढ़ाई को रेड कलर देगा और पिंकिश कलर देगा। तो मैंने यहाँ पर टमाटर पेस्ट ऐड किया है, साथ ही मैंने 2 सुर्ख मिर्चों को और सब्ज़ मिर्चों को एक साथ चॉप कर लिया था, क्योंकि चिकन वाइट कढ़ाई में जो चीज़ें आपको मैंने पहले बताया कि पिंकिश कलर देंगी, हम वो तमाम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अगर आपके पास सुर्ख मिर्चें नहीं हैं और आपके घर में पेपरिका पाउडर है तो आप इसकी जगह पर पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से भून लें। काली मिर्चों का पाउडर डालकर भून लें और फिर दम पर रख दें। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको दम पर रखना है। इसके दौरान ये होगा कि आपका मसाला बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा और साथ ही घी साइडों पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेज पर मैंने 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर के ऐड किए थे। आप अपने खाने में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे के सारे मसाला जाते इस्तेमाल करिएगा। इसके अंदर सुर्ख मिर्ची की या तो कुटी हुई या फिर पाउडर, उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। याद रखिएगा, ज़्यादातर लोग इसके अंदर वाइट, ब्लैक और ग्रीन चिली का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसमें वाइट चिली मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली का और ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपके पास वाइट पेपर है तो वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से स्टीर करते जाएं और साथ ही नमक डाल दिया ताकि इसकी अच्छे भुनाई हो जाएगी। और साथ ही नमक मैंने इसलिए डाला, इस स्टेज पर डाला, क्योंकि नमक अगर मैं पहले डालती तो वो भी पानी छोड़ देता, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वाइट कढ़ाई में ज़्यादा पानी नहीं ऐड होता। इसके अंदर मैंने पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती गई थी, साथ साथ भूनती गई थी। यहाँ पर भी मैंने आकर पानी थोड़ा सा डाला ताकि इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो सके और हमारा मसाले का कोई भी इंग्रेडिएंट अलग अलग नज़र ना आए। जैसे जैसे आप चम्मच चलाती जाएंगी आपको आपका ऑयल जो है साइडों पर निकलता हुआ दिखाई देने लगेगा। इस जगह पर आपने थोड़ा सा, मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे अपने हिसाब से मिर्ची और नमक वगैरह कम लगा, तो मैंने 2 टेबलस्पून भरकर दोबारा से मज़ीद काली मिर्चों का इस्तेमाल किया था। ये जनूबी पंजाब की बातें हो रही हैं और आपको पता है पंजाबियंस जितने भी हैं वो सब के सब ज़्यादा चटखारे वाली चीज़ें पसंद करते हैं, और इसलिए मुझे यहाँ पर नमक और मिर्चों की कमी लगी और मैंने ऐड कर लिया। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैंने बीट किया हुआ जो योगर्ट था बहुत ही फुली क्रीमी था, उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया बीटर के साथ, और फिर मैंने उसको ऐड कर लिया। दही भी पानी छोड़ेगा और उसी पानी के ज़रिए से हमारा टेक्सचर और ज़्यादा ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाएगा। कढ़ाई में नमक मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें। जैसे ही पानी खुश्क होता है दही का छोड़ा हुआ, वो फ़ौरन उसके बाद आपने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा बाज़ार की क्रीम को ऐड करना है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपके घर में मौजूद मलाई इस क्रीम का काम करेगी। उस मलाई को अच्छे तरीके से, जो कि गाढ़ी हो, उसको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है और उसका टेक्सचर सेम हो जाएगा। यहाँ देखें कि हमारी कढ़ाई की लुक बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी हो गई है। इसे स्टिर करते जाएं। और मैं यहाँ पर वीडियो शूट करना भूल गई जब मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की थी। ग्रीन
ग्रीन चिली को मैंने लंबे तरीके से काट लिया लंबाई में और उसको मैंने ऐड किया था। उससे ये होगा कि आपकी जो कढ़ाई की लुक है वो बहुत ही मज़ेदार सी हो जाएगी और जब आप कढ़ाई का सालन को सर्व करेंगी तो ये बिल्कुल भी कच्चापन नहीं देंगी। जैसे जैसे आप इसको स्टिर करती जाएंगी घी साइडों पे निकलता आएगा और आपकी कढ़ाई अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी कढ़ाई बिल्कुल अपने एंड पर पहुँच गई है और इसको अब आ गया है सर्व करने का टाइम। और मैंने कर दिया है चूल्हा बंद और अपने हाथ में मैंने ले ली है ट्रे और एंड पर देखिएगा कि मेरे साथ एक बहुत ही मज़े की मैंने जो ट्रे ली थी उसमें एंडिंग करते हुए मतलब कि सर्व करते हुए जैसे ही मैंने इसको सर्व किया तो मुझे इसकी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ब्लैक के अंदर वाइट कढ़ाई। तो फिर मैंने इसको चेंज कर लिया ट्रे को। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में इसको डिश आउट करके फ्रेश धनिया पत्ते और सब्ज़ मिर्चों को लंबाई में काट कर सजाएं और रोटी या नान के साथ सर्व कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ग्रीन हार्ट शेयर करें, जिससे मुझे आइडिया होगा कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि आपके इन कमेंट्स के ज़रिए से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आया करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आखिर में आपसे एक और रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा और पिछली वीडियो पर ढेर सारे व्यूज़ देने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।